नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। आज हम एक ऐसी किताब नहीं, एक ऐसा शास्त्र खोलने जा रहे हैं जिसने सिर्फ योद्धाओं को नहीं, बल्कि सदियों से हर इंसान को उसका पर्पस, उसकी क्लैरिटी और उसकी इनर स्ट्रेंथ वापस दी है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगवद गीता की। लेकिन रुकिए, ये वीडियो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन पर नहीं है। ये वीडियो है मॉडर्न प्रोडक्टिविटी, मेंटल क्लैरिटी और पर्पस को अनलॉक करने की एक एंशिएंट मास्टर क्लास। सोचिए, एक तरफ हम 2025 की दुनिया में फंसे हुए हैं, डेडलाइंस, डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस, बर्नआउट, ओवरथिंकिंग, और दूसरी तरफ 5000 साल पुरानी एक डायलॉग खड़ी है जो आज भी विस्पर करती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक्शन विदाउट अटैचमेंट। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी रोज की जिंदगी, ईमेल्स, ऑफिस वर्क, स्टडीज, कंटेंट क्रिएशन, रिलेशनशिप्स, सब कुछ बिना स्ट्रेस, बिना एंजाइटी, बिना ओवर एक्सपेक्टेशंस के कर पाएं। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ तेज नहीं बल्कि पीसफुल भी हो। अगर आपका माइंड सिर्फ बिजी नहीं बल्कि पर्पसफुल भी हो। अगर आप हर सुबह ये क्लैरिटी लेकर उठें कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, यही है धर्मा। और आज इस पूरे वीडियो में हम गीता के उन्हीं टाइमलेस प्रिंसिपल्स को डीकोड करेंगे। ऐसे प्रिंसिपल्स जो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देंगे जो केओस के बीच भी शांत, फोकस्ड और पावरफुल रहता है। क्योंकि सच ये है, हमें लाइफ की लड़ाई में अर्जुन की तरह कंफ्यूजन आता है, लेकिन जीत वही पाता है जो कृष्ण की तरह क्लैरिटी अपनाता है। तो तैयार हो जाइए इस स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट को रूटीन में बदलने के लिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। पार्ट 1, द एंशिएंट ब्लूप्रिंट। क्यों गीता आज भी उतनी ही जरूरी है? दोस्तों, हम 2025 में जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां हर इंसान भाग रहा है। डेडलाइंस का दबाव, फोन नोटिफिकेशंस की बारिश, सोशल मीडिया का कंपैरिजन और माइंड में लगातार चलने वाला एक सवाल, मैं इतना सब कर रहा हूँ, फिर भी मैं शांति में क्यों नहीं हूँ? हम प्रोडक्टिविटी के नाम पर अपने आप से दूर जा रहे हैं। हम पर्पस ढूंढने के चक्कर में कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं। हम पीसफुल लाइफ की तलाश में एंग्शियस होते जा रहे हैं। ये मॉडर्न स्ट्रगल कोई नई नहीं है, बस इसका बैकड्रॉप नया है। पहले युद्ध रणभूमि में लड़े जाते थे, आज युद्ध हमारे माइंड के अंदर लड़े जाते हैं। पहले हथियार तलवार थी, आज हथियार हैं ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस, एक्सपेक्टेशंस, बर्नआउट। और यही पर आता है हमारा आज का एंशिएंट ब्लूप्रिंट, भगवद गीता। आप सोच रहे होंगे, इतना मॉडर्न केओस और सल्यूशन एक हजारों साल पुरानी स्क्रिप्चर में? यस, क्योंकि गीता किसी रिलीजन की किताब नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल लाइफ मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल गाइड बुक है। गीता हमें ये नहीं बताती कि भगवान कौन है, गीता हमें ये बताती है कि हम कौन हैं। गीता हमें पूजा नहीं सिखाती, गीता हमें क्लैरिटी सिखाती है। गीता हमें ब्लाइंड फेथ नहीं देती, गीता हमें इनर स्ट्रेंथ देती है। आज की दुनिया में प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम आउटकम में फंस जाते हैं। हम एक्शन से जुड़ नहीं पाते, हम रिजल्ट से चिपक जाते हैं और यही चिपकाव हमें थका देता है। बट गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब योर पावर लाइज इन योर एक्शन, नॉट इन योर अटैचमेंट टू द रिजल्ट। सोचिए, अगर हम इस एक प्रिंसिपल को मॉडर्न लाइफ में अप्लाई कर लें तो ओवरथिंकिंग कम, क्लैरिटी ज्यादा, प्रेशर कम, परफॉर्मेंस ज्यादा, स्ट्रेस कम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है, एंशिएंट विजडम बिकम्स पावरफुल ओनली व्हेन वी अप्लाई इट टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स। गीता लड़ाई के लिए लिखी गई थी, लेकिन ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी इनर बैटलफील्ड में हार रहा है। और आज हम इस एंशिएंट ब्लूप्रिंट को डीकोड करने वाले हैं ताकि हम अपनी मॉडर्न लाइफ को ज्यादा पीसफुल, ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब शुरू होती है गीता का पहला लाइफ चेंजिंग लेसन। पार्ट 2, एक्शन विदाउट अटैचमेंट।
स्ट्रेस फ्री आउटपुट का असली रहस्य। सोचिए, आपने कितनी बार कोई काम शुरू ही नहीं किया क्योंकि मन ही मन आप ये सोचने लगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा मैं चाहता हूं तो। यही डर, यही ओवरथिंकिंग और यही अटैचमेंट टू द रिजल्ट हमारी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा खा जाती है। लेकिन भगवद गीता इस डर को एक झटके में तोड़ने वाला समाधान देती है। कर्मा योगा। कर्म योग यानी काम करना, लेकिन परिणाम से चिपकना नहीं। यही सुनकर अर्जुन पहली बार शांत हुआ था। और यही सूत्र आज भी मॉडर्न लाइफ में सबसे पावरफुल प्रोडक्टिविटी हैक है। कर्मण्येवाधिकारस्तेमा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण का ये एक वाक्य पूरी लाइफ को आसान बना देता है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि फल की इच्छा मत करो। इसका गहरा अर्थ है, काम पर पूरा फोकस करो, लेकिन परिणाम को लेकर एंग्जाइटी मत पालो, क्योंकि एंग्जाइटी, फियर और आउटकम की चाह हमारे एक्शन की क्वालिटी को ही खराब कर देती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि जब हम आउटकम पर फिक्स हो जाते हैं, हमारा माइंड थ्रेट मोड में चला जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस, बर्नआउट वहीं से जन्म लेते हैं। मॉडर्न लाइफ में इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर कोई आउटपुट, व्यूज, लाइक्स, रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा है। हम काम नहीं करते, हम परिणाम की टेंशन करते हैं, और यही टेंशन काम को रोकती है। कर्मा योगा कहता है, आउटपुट नहीं, इनपुट पर ध्यान दो, परिणाम खुद रास्ता ढूंढ लेगा। यही कारण है कि जब आप एक ईमेल तक रिजल्ट फ्री माइंड से भेजते हैं, वह ज्यादा क्लियर होती है। जब आप एक प्रोजेक्ट आउटकम की क्रेविंग के बिना करते हैं, आपके आइडियाज नेचुरली बेहतर निकलते हैं। कैसे अपनाएं डिटैच्ड एक्शन की शक्ति? आप इसे अपनी डेली लाइफ में 3 तरह से लागू कर सकते हैं। 1. दी 5 मिनट स्टार्ट रूल। किसी भी काम का रिजल्ट याद आते ही मन डरता है, इसलिए खुद को सिर्फ 5 मिनट काम शुरू करने का वादा करें। आउटकम का वेट हटाते ही एक्शन बहुत आसान लगता है। 2. प्रोसेस बेस्ड टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में आउटकम मत लिखिए। क्लाइंट को इम्प्रेस करना, क्लाइंट को क्लियर प्रपोजल भेजना, आउटकम ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। 3. डिटैचमेंट ब्रेथ, 20 सेकंड्स। काम शुरू करने से पहले 20 सेकंड डीप ब्रीदिंग करें और खुद से कहें, मैं सिर्फ काम के लिए काम कर रहा हूँ, परिणाम भगवान के हवाले। दिस इंस्टेंटली रिड्यूसेस प्रेशर एंड इंक्रीजेस क्लैरिटी। डी अल्टीमेट लेसन। कर्मा योगा सिखाता है कि स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का रहस्य स्पीड में नहीं, डिटैचमेंट में छुपा है। जब आप काम के साथ फ्लो में होते हैं पर उसके फ्यूचर रिजल्ट को पकड़कर नहीं बैठते, तभी असली क्रिएटिविटी पैदा होती है, तभी असली फोकस आता है, और तभी आप अपने बेस्ट वर्जन में काम करते हैं। यही रीजन है कि कृष्ण कहते हैं, काम करो, क्योंकि काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। परिणाम? वह हमेशा तुम्हारे काम की क्वालिटी और इंटेंशन के हिसाब से खुद तुम्हारे पास आ जाता है। पार्ट 3, डिस्कवरिंग योर धर्मा। आपकी लाइफ पर्पस कैसे खोजें? कभी कभी हम जिंदगी में सब कुछ करते रहते हैं, काम, पढ़ाई, हसल, गोल्स, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन बना रहता है, जैसे मन कह रहा हो, ये वो रास्ता नहीं है जो मेरे लिए बना है, कुछ मिस हो रहा है। भगवद गीता इसी बेचैनी का जवाब देती है। यही है धर्मा, यानी आपका अपना सही रास्ता, आपका लाइफ पर्पस, आपकी वो भूमिका जिसे निभाना सिर्फ आपका काम है। धर्मा क्या है? धर्मा का मतलब सिर्फ रिलीजन या ड्यूटी नहीं होता। गीता के अनुसार धर्मा है वो काम जिसे करते हुए आपकी आत्मा हल्की महसूस करे, वो भूमिका जो आपके गुण, आपकी प्रकृति और आपकी सच्ची आवाज के साथ अलाइंड हो, वो पर्पस जिसे निभाने पर आप भीतर शांति महसूस करें, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। अर्जुन का धर्मा था लड़ना, क्योंकि वह सिर्फ युद्ध नहीं था, वह उसके चरित्र, क्षमता और सच्चाई की रक्षा का प्रतिनिधित्व था। आपके लिए भी वैसा ही एक बैटलफील्ड है जो सिर्फ आपका है। मॉडर्न वर्ल्ड में धर्मा क्यों इतना जरूरी है? आज की दुनिया में हम दूसरों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में फंस जाते हैं। किसी का करियर देखकर कॉपी कर लेते हैं, किसी की सैलरी देखकर अपना पाथ बदल देते हैं,
किसी की स्पीड देखकर अपनी डायरेक्शन खो देते हैं। पर बिना धर्मा के लाइफ ट्रेडमिल बन जाती है। भागते रहते हैं, पर कहीं पहुंचते नहीं। धर्मा आपको बताता है आपको क्या पीछा नहीं करना, बल्कि किस चीज को निभाना है। अपना धर्मा कैसे पहचाने? 3 पावरफुल रिफ्लेक्शन टूल्स। 1. टैलेंट प्लस जॉय प्लस सर्विस ट्रायंगल। अपने आप से ये 3 सवाल पूछें। जिस काम में मैं नेचुरली अच्छा हूँ, वह क्या है? जिसे करते हुए समय का पता नहीं चलता, वह क्या है? जिससे दूसरों को फायदा या राहत मिलती है, वह क्या है? जहाँ ये तीनों मिलते हैं, वही आपका धर्मा है। 2. चाइल्डहुड क्लूज मेथड। बचपन में आप क्या नेचुरली करते थे? लिखते, समझाते, चीजें ठीक करते, लोगों को सांत्वना देते। चाइल्डहुड बिहेवियर अक्सर आपके रियल नेचर का सबसे प्योर वर्जन होता है। 3. अगर डर न होता तो मैं क्या करता? क्वेश्चन। फियर अक्सर पर्पस पर धूल की तरह बैठ जाता है। जब आप डर हटाकर देखते हैं, असली चाहे जाने वाली चीज साफ नजर आती है। धर्मा और करियर का कनेक्शन। भगवद गीता कहती है, परधर्म भयावह, स्वधर्म श्रेष्ठ। मतलब, दूसरों के रास्ते पर चलना दिखने में आसान लगता है, लेकिन उस पर चलते हुए अंदर से टूट जाते हैं। जबकि अपना धर्मा भले कठिन हो, लेकिन दिल को शांति देता है, आइडेंटिटी को मजबूत करता है और करियर को मीनिंगफुल बनाता है। इसलिए करियर चुनना सिर्फ क्या पैसे देगा का सवाल नहीं है। ये है, क्या मेरा नेचर इस काम से बात करता है? क्या मेरा मन इस पाथ पर लॉन्ग टर्म टिक सकता है? क्या मैं इस काम से किसी बड़ी भलाई में योगदान दे रहा हूँ? धर्मा जिंदगी को दिशा देता है, एक्शन उसे गति देता है और क्लैरिटी उसे अर्थ देती है। जब आप अपना धर्मा पहचान लेते हैं, तो प्रोडक्टिविटी सिर्फ आउटपुट नहीं, बल्कि पर्पस ड्रिवन एक्सीलेंस बन जाती है। पार्ट 4, मास्टरिंग द माइंड। केओस के बीच इनर काम कैसे बनाए रखें? जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। और भगवद गीता बार बार यही सिखाती है कि मन पर विजय पालो, तो परिस्थितियां खुद हार मान लेती है। आज का समय डिस्ट्रैक्शंस, प्रेशर, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और एंडलेस मल्टीटास्किंग का है। हर तरफ शोर है, लेकिन असली युद्ध है अपने मन के शोर को शांत करना। माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर वर्स्ट एनिमी। गीता कहती है, उद्धरेद आत्मनात्मान। मतलब, अगर मन को साध लिया तो वही आपका साथी है। अगर उसे अनियंत्रित छोड़ दिया तो वही सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। मॉडर्न लाइफ में भी यही सच है। हमारा एनिमी कोई कॉम्पिटिटर नहीं, कोई कोलीग नहीं, कोई फैमिली प्रेशर भी नहीं, बल्कि एक अस्थिर माइंड है। क्यों हमारा माइंड इतनी जल्दी बिखर जाता है? क्योंकि माइंड का नेचुरल स्टेट है देखना, तुलना करना, डरना और भटकना। सोशल मीडिया कंपेयर करना, अगले 5 साल की चिंता, हर छोटी बात पर ओवर थिंकिंग, मल्टीटास्किंग, हर चीज परफेक्ट करने की आदत। ये सभी माइंड को मंकी मोड में डाल देते हैं, जंपिंग फ्रॉम थॉट टू थॉट विदाउट कंट्रोल। लेकिन गीता हमें देती है स्टेडीनेस ऑफ माइंड की शक्ति, जिससे केओस के बीच भी क्लैरिटी और काम बनी रहती है। इनर काम बनाने के लिए गीता के 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स। 1. इंद्रिया निग्रह, सेंसेस को डिसिप्लिन करना। गीता कहती है, जब सेंसेस अनकंट्रोल्ड होती है, माइंड खींचा फटका जाता है। इसका आधुनिक मतलब, फोन बार बार चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना, हर इच्छा को तुरंत पूरा करना, हर इमोशन पर इम्पल्सिव रिस्पॉन्स। इसका एंटीडोट है डेली 1 आवर डिजिटल मिनिमलिज्म, इंटेंशनल स्क्रीन यूज, नोटिफिकेशंस ऑफ, कांस्टेंट चेकिंग बंद। जब सेंसेस शांत होती हैं, माइंड अपने आप शांत होता है। 2. 1 टास्क फोकस, एकाग्रता। गीता समझाती है, वही मन सफल होता है जो एक समय में एक ही दिशा में चलता है। मॉडर्न प्रोडक्टिविटी में इसे कहते हैं डीप वर्क, सिंगल टास्किंग, फ्लो स्टेट। प्रैक्टिस, दिन की सबसे महत्वपूर्ण चीज चुनें। 40 मिनट्स का अनइंटरप्टेड फोकस सेशन। नो फोन, नो चैटिंग, नो मल्टीटास्किंग। जब आप एक ही टास्क में डूब जाते हैं, तो माइंड नेचुरली काम हो जाता है, क्योंकि उसे भटकना नहीं पड़ता। 3.
विटनेस मोड साक्षी भाव। ये गीता का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक है। इमोशन आए तो उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे ऑब्जर्व करना। मैं गुस्सा हूँ मत कहो, कहो गुस्सा आ रहा है और मैं इसे देख रहा हूँ। इंस्टेंट शिफ्ट इन पावर। आप इमोशन के स्लेव नहीं रहते, आप उसके विटनेस बन जाते हैं। प्रैक्टिस। जब भी एंजाइटी, एंगर या ओवरवेल्म आए, बस 10 सेकंड रुककर पूछिए, हु इज ऑब्जर्विंग दिस? बस माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही केओस को डिसोल्व कर देता है। इनर काम ट्रू मॉडर्न प्रोडक्टिविटी। गीता का मैसेज है, मन स्थिर तो कर्म श्रेष्ठ। जब मन काम होता है, डिसीशंस बेहतर होते हैं, एंजाइटी नहीं रहती, प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस महसूस होती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी गहरी हो जाती है। आउटर केओस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इनर काम को मजबूत करना मॉडर्न सक्सेस का सबसे बड़ा वेपन है। पार्ट 5 द इंटीग्रेटेड लाइफ। विजडम प्लस एक्शन प्लस पीस, रियल सक्सेस। भगवद गीता की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये सिर्फ सोच बदलने की किताब नहीं, ये पूरी जीवन शैली बदलने की मार्गदर्शिका है। इसका उद्देश्य सिर्फ आपको काम बनाना नहीं या सिर्फ प्रोडक्टिव बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड लाइफ देना है जहां विजडम, बुद्धि, एक्शन, कर्म और पीस, शांति तीनों एक साथ चले। आज के दौर में यही सबसे बड़ी कमी है। किसी के पास ज्ञान है पर एक्शन नहीं, किसी के पास एक्शन है पर पीस नहीं, किसी के पास पीस है पर पर्पस नहीं। गीता कहती है, संतुलन ही सफलता का असली स्वरूप है। मॉडर्न प्रॉब्लम। हम जीवन को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। काम का समय स्ट्रेस से भरा, फैमिली टाइम गिल्ट से भरा, पर्सनल टाइम दूरी और डिस्ट्रैक्शंस। रिजल्ट? हम ना पूरी तरह प्रोडक्टिव होते हैं, ना पूरी तरह हैप्पी और ना ही ट्रूली पीसफुल। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जीवन को काटो मत, इसे जोड़ो। इंटीग्रेटेड लाइफ 3 शक्तियों का संतुलन। 1. विजडम, बुद्धि का प्रकाश। विजडम बिना एक्शन के सिर्फ थ्योरी है। गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं, समझो और फिर आगे बढ़ो। मॉडर्न लाइफ में इसका मतलब हर दिन 10 मिनट सीखना, खुद का रिफ्लेक्शन, अपनी इमोशंस, पर्पस और प्रायोरिटीज को समझना। जब क्लैरिटी मिलती है, डायरेक्शन अपने आप बनती है। 2. एक्शन, कर्म की शक्ति। विजडम तभी चमकती है जब उसे कर्म में बदला जाए। गीता का कर्मा योगा यही सिखाता है। सही कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। मॉडर्न एक्शन प्लान। अपने दिन की सिर्फ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स। डीप वर्क का नियम। कंसिस्टेंसी विद डिटैचमेंट। जब एक्शन आउटकम से डिटैच होता है, स्ट्रेस गायब हो जाता है और प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस बन जाती है। 3. पीस, अंतर की शांति। पीस कोई लक्ष्यरी नहीं, ये प्रोडक्टिविटी का ईंधन है। गीता में कहा गया है, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है, उसे सुख कैसे मिलेगा? मॉडर्न पीस टूल्स। 10 मिनट ब्रेथ अवेयरनेस। इवनिंग डिजिटल डिटॉक्स। 24 घंटे में कम से कम 2 माइंडफुल पॉजेज। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। शांति बुद्धि को स्थिर बनाती है। स्थिर बुद्धि एक्शन को सही दिशा देती है। जब ये तीनों मिलते हैं, जीवन बदल जाता है। इमेजिन कीजिए, आप हर सुबह क्लैरिटी से डिसीजंस लेते हैं, दिन में फोकस्ड एक्शन करते हैं और रात को सच्ची शांति महसूस करते हैं। ये कोई आदर्श सपना नहीं, इसका ब्लूप्रिंट तो 5000 साल पहले से मौजूद है। भगवद गीता में गीता सिखाती है, जीवन के तीनों आयाम जब संतुलित होते हैं, तभी मनुष्य अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचता है। एक ऐसा व्यक्ति ना बर्नआउट होता है, ना कंफ्यूज्ड, ना लॉस्ट। वो पर्पसफुल, पीसफुल और प्रोडक्टिव बन जाता है। यही है इंटीग्रेटेड लाइफ, जहां आप आउटर वर्ल्ड में जीतते हैं और इनर वर्ल्ड में भी खिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम इस विजडम को आपके डेली लाइफ प्लान से जोड़ देंगे, ताकि ये सिर्फ ज्ञान न रहे, बल्कि आपकी नई जीवन शैली बन जाए। मित्रों, भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आज के तेज तर्रार,
आउटकम ऑब्सेस्ड मॉडर्न वर्ल्ड में विजडम पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमने इस पूरी जर्नी में जाना कि एक्शन विदाउट अटैचमेंट कैसे स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी में बदल जाता है, धर्मा कैसे पर्पस को साफ साफ डिफाइन करता है, माइंड मास्टरी कैसे केओस के बीच शांति देता है, और कैसे विजडम प्लस एक्शन प्लस पीस मिलकर एक इंटीग्रेटेड लाइफ बनाते हैं जो असली सफलता की पहचान है। सच कहूँ तो भगवद गीता यही सिखाती है, जीवन युद्ध भूमि नहीं, अवसर भूमि है, और जब मन स्थिर, कर्म सही और उद्देश्य पवित्र हो तो इंसान हार ही नहीं सकता। आज ये वीडियो देखने के बाद आपके भीतर एक चीज जरूर जागी होगी, आप इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। आपका पोटेंशियल विशाल है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। मैं सुहानी और मेरा चैनल चैट विद बुक्स आपको इसी दिशा की ओर ले जाने के लिए यहाँ है। अगर आप चाहते हैं कि भगवद गीता जैसे टाइमलेस दार्शनिक रत्न आपकी डेली लाइफ, प्रोडक्टिविटी, माइंडसेट और इनर काम को ट्रांसफॉर्म करें, तो आप सही जगह पर है। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए, आई चूज पर्पस, अगर आप गीता की विजडम के साथ अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि एक छोटा सा लाइक भी को बताता है कि ये ज्ञान औरों तक पहुंचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो मिस न करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और गहरी, पावरफुल पुस्तक को डीकोड करेंगे जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल देगी। अंत में मैं आपको गीता की एक पंक्ति कहना चाहती हूँ, उद्धरेदात्मनात्मान, अपने मन को ऊपर उठाएं, उसे नीचा न गिरने दे। आपके भीतर ही वह प्रकाश है जो पूरे जीवन का अंधकार मिटा सकता है। बस पहला कदम आपको ही उठाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पर्पसफुली जियो, पीसफुली जियो।